जी, आप इस तरीके से बैंगन को उलट-पलट करके बनाएँगे तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया, और खाने में तो है ही ये लाजवाब और बहुत ही टेस्टी। आप फ़िश को और चिकन टिक्के को आप भूल जाएँगे, ऐसे ये बैंगन बनेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और खैर-ओ-आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी बैंगन की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये मेरे पास बैंगन थे, तो बे मैंने सोचा कि चले मैं आज आप लोगों के साथ इस बैंगन की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये 2 बैंगन मैंने अच्छे तरीके से धो के इसको खुश्क कर लिया था। अब इसके मैं पीसेस करूँगी। तो ये देखिए, ये 2 पीस किए जाते अमूमन, लेकिन मैं 1 बैंगन के 3 पीस करूँगी। तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं, तो मैं इसलिए इसको दरमियान से भी 1 पीस काट लूँगी। तो आप भी, अगर आपकी मर्ज़ी है, आप इसके 2 हिस्से करते हैं या फिर 3 हिस्से। तो ये देखिए, मैं इसके इस तरीके से ये 2 हिस्से कर लूँगी, ताकि ये आसानी से और ये ज़्यादा सॉफ्ट से नहीं बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से बनेंगे। आप इसको एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वाक़ई ही बड़े टेस्टी बनते हैं, और बिल्कुल फ़िश और टिक्का जैसे आप बनाते हैं ना, वैसा ही इसको टेस्ट आता है इसका। और मैं तवे पे बनाऊँगी। तो ये देखिए जी, मैंने इसको सारे पीसेस को मैंने काट लिया। अब मैं छुरी की मदद से इसके जो है ना डीप कट लगाऊँगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके बिल्कुल सीधे-सीधे कट लगा देते हैं बड़े-बड़े डीप करके, या फिर आप इसको थोड़े से डायमंड शेप या फिर आड़े तिरछे, जिस तरह से भी आपने मतलब ये होता है रेसिपी का बताने का कि आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी इसको कट लगाएं। मकसद यही कि मसाला जो है ना वो आपके बैंगन के अंदर तक चला जाए। बस यही मसला होता है कट लगाने का, कि मसाला जो है ना इसके अंदर तक चला जाए। तो ये देखिए, मैं कितने डीप डीप छुरी की मदद से लगा रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। तो आपने भी इसी तरीके से इसके अंदर कट लगाने। और ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसके सारे ही बैंगन को कट लगा लिए। तो यहाँ पर जी, इसको भी मैंने इसी तरीके से कर लिया है। ये देखिए जी, ये मैं बहुत करीब करके आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ये सारे बैंगन इस तरह से मैंने कट लगा के इसको तैयार कर लिया। अब ये इसके बीज थोड़े से काले हो रहे हैं, मैंने इसको पानी नहीं लगाना और ना ही पानी में डालना है, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, इसमें पानी पानी हो जाएगा। अब मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में मैंने 1 चाय का चम्मच जो है ना, मैंने हल्दी डाली है। और इसके बाद जी, मैं इसमें डालूँगी ये नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जितना आपके पास बैंगन होगा उस हिसाब से ही आपने नमक डालना है, चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद जी, इसमें जाएगा जी, ये है धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच। कम मसाले में बनाएंगे इसको। ये चाट मसाला मेरे पास 1 चाय का चम्मच, मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी। इससे टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, और थोड़ी सी खटास सी भी आएगी। और ये ज़ीरा और काली मिर्च पिसी हुई मेरे पास है, वो मैं आधा चाय का चम्मच इसमें डाल रही हूँ। और इसके बाद ये सुरख मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन ये है 1 चाय के चम्मच के करीब सुरख मिर्च। तो मेरे जो मसाले हैं बस इतने ही मैं इसमें, ये बिल्कुल घर के मसाले, इसमें कुछ भी इजाफ़ी नहीं डला हुआ। जो आपके पास मसाले हैं आप उसी के साथ ही इसको बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें और ज़्यादा मज़ीद अगर मसाले ऐड करना चाहते हैं, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च हो गई, या फिर आमचूर पाउडर हो गया, इस तरीके के मसाले अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा मसाले डाल सकते हैं। लेकिन इतने में ही अगर आप नमक मिर्च और हल्दी भी लगा देंगे ना, तब भी ये बहुत मज़े के बनेंगे। तो इस तरह से मसाला मैंने उठाया है, और एक बैंगन का पीस उठा के इसके अंदर तक हमने मसाला जो है ना इसके लगाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अंदर तक मसाला इसका लगा दिया है। सब पीसों को मैंने इसी तरह से मसाले लगाने। ये बीज जो होते हैं ना, वो काले काटते ही बैंगन को ना बीज इसके काले होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब मसाला लग जाएगा, नमक लग जाएगा, तब ये बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएंगे। तो मैं सबको इसी तरह से लगा लेती हूँ। आपने ये लगा के आप इसको सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट भी रखेंगे ना, तो इसमें मसाला बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर नहीं भी रखते तो आप फ़ौरन से इसको फ्राई करेंगे, तब भी ये बिल्कुल ऐसी यही टेस्ट, सेम टेस्ट ही आपको आएगा। तो यहाँ पर जी, मैंने तवे पे घी डाल दिया था, घी गर्म हो चुका है मेरा। तो ये देखें, बैंगन को भी मैंने सबको मैं मसाला लगा के रखा, और आप देख सकते हैं ये अब काले नहीं लग रहे, आपको बिल्कुल सही लग रहे हैं। और मैंने सिर्फ इसको लगा के 5 मिनट के लिए रखा था। तो अब तवे पे मैं देखूंगी कि टम्परेचर कितना आ चुका है। इसका जो टम्परेचर है बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं इन पीसों को इस पे डालूंगी। मैंने फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखा है, ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो एकदम से ये जो है ना बैंगन हमारे जल जाएंगे।
तो ये देखिए जी, ये दोनों तरफ से कटे हुए थे, इसलिए ये एक तरफ से ही मैंने इसी तरह डाला। अगर आपने पूरा आधा कटा हुआ ना तो फिर उल्टा करके ही आपने इस तरह से ही रखना है। पहले सीधी साइड को फ्राई करना है, फिर आपने दूसरी साइड को फ्राई करना है। लेकिन मैंने एक बैंगन के 3 पीस किए हैं, इसीलिए आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये आप देखिए, मैंने सारे बैंगन जो है ना, इस सब के सब मैंने इसमें तवे पे रख दिए हैं। तो आप इसको हल्की आंच पे इसको आपने फ्राई करना है। बिल्कुल आपने तेज़ी नहीं दिखानी यहाँ पर, वरना आपके बैंगन जो है ना वो सारे ही जल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पलट रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट में इसको एक तरफ से मैंने सेका है, और दूसरी जो है ना, आप 2 मिनट से भी कम टाइम पे ये जो है ना हो जाते हैं, बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं बैंगन, जो है ना जल्दी फ्राई हो जाते हैं और टाइम भी इतना नहीं लेते। आप इसको डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं, लंच बॉक्स के लिए बनाएं। ये बेहद होते हैं, मज़ेदार होते हैं बहुत ज़्यादा। और जो बैंगन नहीं खाते वो इस तरीके से फ्राई करके खा के देखें, तो वो हर रोज़ आपसे यही कहेंगे कि हमें खाने में जो है ना बैंगन भी दें। आप बॉयल चावल है उसके साथ आप इसको खा सकते हैं, आप रोटी के साथ, पराठे के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो ये देखिए जी, मेरे सारे बैंगन जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में। तो चलें जी, अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और आप देखें, ये फ्राई होके लग रहा है ना कि जैसे ये फ़िश फ्राई हुई है। ये वाकई ही फ़िश से भी अच्छा जायका इसका लग रहा होता है। तो आप इस तरह से बनाएं और किचन में ज़्यादा देर खड़े होने से अपनी जान छुड़ाएं। जब ज़्यादा भूख लगी हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ।